मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवदीप शिखा का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों की हंसी। आज के समय में आपने देखा होगा बच्चों की हंसी गायब होती जा रही है। तो क्यों गायब हो रही है, इसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उसको वापस कैसे लाया जा सकता है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पाठ में मुख्य बिंदु क्या है, किस चीज का वर्णन इस पाठ में कर रखा है और उसको सॉल्यूशन क्या बताया गया है, उसका हल क्या बताया गया है। तो बच्चों की हंसी पाठ है, पाठ 3। मुख्य बिंदु: बच्चों का हंसना, खेलना, शरारतें करना स्वाभाविक क्रियाएं हैं। स्वाभाविक क्रियाएं अर्थात ये बच्चों के स्वभाव में होता है कि बच्चे हंसते खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। यदि किसी कारणवश कोई रीजन है ऐसा, अगर बच्चे ऐसा नहीं करते तो यह बड़ों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि बच्चों की हंसी क्यों गायब हो गई और इसे अगर वापस लाना है तो कैसे लाया जा सकता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। ये कहानी कुछ थोड़े से आगे समय की है। ये उस समय की कहानी है जब बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में नहीं, टैबलेट में होती थी, कंप्यूटर पे होती थी। तो यह उस समय की कहानी है जब दुनिया भर के बच्चों की हंसी और शरारतें खत्म होती जा रही थी। बच्चों की शैतानियों से नाक में दम रहता था। उन्हें बुझा बुझा चुपचाप गुमसुम देखकर बड़े लोग हैरान परेशान थे। जब बच्चे नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना, खुद हमेशा शैतानियां करते थे, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, बच्चे बिल्कुल चुपचाप गुमसुम हो रहे हैं। कुछ लोग इसके पीछे रीजन देते थे, क्या कारण है बच्चे चुप रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े माता पिता जो होते हैं वो बहुत ज्यादा देख रेख कर रहे हैं बच्चों की, इसलिए बच्चे गुमसुम रह रहे हैं। कुछ लोग ये मानते थे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसलिए बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। वहीं कुछ लोग क्या मानते थे कि अंतरिक्ष के जो एलियंस हैं वो लोग पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने रहस्यमय तरीके से बच्चों को इस तरह से बना दिया है। लेकिन बच्चों की इस हालत का किसी को भी पक्का नहीं पता था कि क्या रीजन है, क्या कारण है बच्चे चुपचाप रहने लग गए। जो बच्चे हमेशा उछल कूद मस्ती करते रहते थे वो अब क्यों शांत हो गए हैं। एक बच्ची वर्तिका थी, जहाँ पहले उसके पापा घर पर आते थे तो आते ही पापा के साथ लग जाती थी, बातें करती थी उनसे, उनकी थकान मिटा देती थी। लेकिन अब वो क्या करने लग गई है, पापा उसे आवाज देते रहते हैं ऑफिस से आने के बाद, लेकिन वर्तिका टीवी के सामने से हटने का नाम ही नहीं लेती। और इस वजह से उसकी मम्मी जब गुस्से में टीवी बंद कर देती है तो वो चुपचाप कंप्यूटर खेलने लग जाती है, कंप्यूटर खोल के पढ़ाई करने लग जाती है। इसी तरह ऋषभ एक बच्चा है जो पहले दादी माँ की कहानियां सुनता था, लेकिन अब अपने आईफोन में ही लगा रहता है। अब इस वजह से उसकी दादी भी उसका चेहरा देखने तक के लिए तरस जाती हैं। बच्चों के स्कूल में भी जहाँ टीचर पहले कहती थी शोर मत मचाओ, चुप रहो बिल्कुल, आजकल बच्चे बिल्कुल चुप रहते हैं, क्लास में भी चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, टीचर को ही बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे हमेशा टैबलेट और कंप्यूटर पर अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं और उंगलियों की टक टक से क्रिकेट फुटबॉल खेलते रहते हैं। बच्चों की हंसी और शरारतों के बिना धरती वीरान लगने लगी। बड़े लोग सोचने लगे कहाँ खो गई बच्चों की हंसी। वे उस क्षण को कोसने लगे। किस क्षण को कोसने लगे? जब मनोरंजन और पढ़ाई के नाम पर बच्चों के लिए टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट आदि आए। और एक दिन क्या हुआ, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि बच्चों की मुस्कान वापस आए, तो एक दिन हुआ, टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि की स्क्रीन पर बच्चों ने संदेश देखा। सभी बच्चों के टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप पर एक मैसेज आया। और क्या मैसेज था वो? कि आज शाम सभी बच्चों को पार्टी दी जाएगी। सभी बच्चे अपने घर के पास के मैदान अथवा पार्क में इकट्ठा हो जाएं। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या बच्चे इस पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं या अथवा नहीं। तो अगर आपको जानना है कि अगली क्या होता है आगे स्टोरी में, तो आप अगले वीडियो को जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। और आज आप लेंगे अपना होमवर्क। गृह कार्य में आपको दिया गया है मेरी हॉबी विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।